बहू कहाँ है? आ जाओ चाची आ जाओ। राम राम चाची, आ जाओ बैठ जाओ। राम राम बेटा, राम राम, खुश रहो। काय काम में लग रही है तू? कुछ नहीं चाची, बस दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। मुझे तो तेरे पे बहुत दया आवे, तू भी सारे दिन काम में ही लगी रहे। अरे चाची फिर क्या हुआ, काम किसी और का थोड़ी है, अपना ही तो है। अरे मेरा तो दिल इसलिए जलता है, तू तो सारे दिन काम में लगी रहती है और तेरी देवरानी ना वो तो मौज से रहती है। फिर क्या हुआ चाची, अभी उसका नया नया ब्याह हुआ है, उसके खेलने खाने की उम्र है, फिर तो बाद में उसे घर में संभालना है। नहीं नहीं का मतलब ये थोड़ा ही है कि वो कभी काम से हाथ ही ना लगावे। चाची वो नौकरी भी तो करती है, फिर शाम को आके मेरी घर काम कराती है। ठीक है, बेचारी बेचारी कह के ना उसे सिर पर चढ़ा ले। ठीक है चाची, ये बताओ किस काम से आई हो? कुछ ना बेटी, वो 1000 रुपये चाहिए थे, कुछ दिन बाद ही वापस कर दूंगी। ठीक है चाची। लो चाची। ठीक है बेटा, जुग जुग जियो, तुम्हारा सुहाग बना रहे। चलती हूँ। राम राम चाची। अरे घर में है कोई क्या? राम राम चाची, राम राम, आ जाओ बैठो चाची। राम राम बेटा, राम राम, खुश रहो। काय काम में लग रही है तू? कुछ ना चाची, रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। अकेली लग रही है बेटा, तेरी जेठानी कहाँ गई? दीदी तो सारा दिन काम में लगी रहती है, मैंने ही उनको पार्क में भेज दिया घूमने के लिए। तू पूरे दिन तो ड्यूटी करके आवे है और फिर आते ही काम में लग गई। कोई बात नहीं चाची, घर का काम ही तो है, घर का काम तो मिलजुल के करना चाहिए। अरे बेटा, जब काम बराबर का हो तो खर्चा भी तो बराबर का होना चाहिए। क्या मतलब चाची, मैं समझी नहीं। बेटा देख, सीधी सी बात है, तुम दोनों पति पत्नी इतना कमाओ और परी का पति कमावे थोड़ा सा, तुम दोनों खर्चा भी सारा उठाओ और काम भी बराबर करो। चाची बात तो ठीक कह रही हो, पर अब करना क्या है? करना क्या है बेटा, जब तुम दोनों इतना कमा रहे हो तो घर का बंटवारा कर लो, फिर तुम मौज से रहना। क्यों अपनी कमाई को जेठ के परिवार पर लुटा रहे हो? ठीक कह रही हो चाची तुम, मैं आज रात को ही इनसे बात करती हूँ। ठीक है तो बेटा, अब मैं चलती हूँ। ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा, जो पूछ रहे हो उसका जवाब दो मुझे। मेरे साथ बकवास मत करो। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत थी तो क्यों शादी की मेरे साथ? मुझे पता होता ना तुम अपने भैया से इतना डरते हो तो मैं बिल्कुल शादी नहीं करती। अरे क्या हुआ अमन, किस पे चिल्ला रहा है? इस पे चिल्ला रहा हूं और किस पे चिल्लाऊंगा? क्या कर दिया इस बेचारी ने? भैया ये पूछो क्या नहीं किया। 2 दिन शादी को नहीं हुए और मैम साहब को घर में बंटवारा करके अलग रहना है। तुमसे अलग करना चाहती है भैया मुझे। ऐसी क्या गलती होगी काजल हमसे जो तुम अलग होना चाहती हो? कुछ नहीं दीदी, मैं तो बस ये कह रही थी कि घर के सारे काम बराबर हैं तो खर्चा भी तो बराबर का होना चाहिए ना। देखा भैया आपने, देखा कितना घमंड है इसे अपनी नौकरी का। 4 दिन नहीं हुए इसे इस घर में आए हुए और खर्चे कम ज्यादा की समझ हो गई है इसे। अरे ठीक ही तो कह रही है बेचारी, घर में सब कुछ बराबर होना चाहिए। रहने दो भैया, भूला नहीं हूं मैं जब पिताजी गुजरे थे, छोटा सा था मैं। तुमने कितनी मेहनत की मेरी पढ़ाई का खर्च उठाने में, माँ की दवाइयों का खर्च उठाने में। तुम तो शादी भी नहीं करना चाहते थे भैया, वो तो माँ के जाने के बाद मैंने जिद की जब तुमने शादी की। जानते हो भैया शादी क्यों नहीं करना चाहते थे? क्यों? क्योंकि भैया का मेरे प्रति प्यार कम ना हो जाए। अरे भगवान है मेरे, और तू इनसे अलग करना चाहती है मुझे। देख काजल, इस बार तो तूने बोल दिया है, अगर आज के बाद दोबारा ही बात इस घर में की ना, मैं तुझसे अलग हो जाऊंगा। लेकिन भगवान समान अपने भाई से कभी नहीं।
मुझे माफ कर दो जी। मैं शांति चाची की बातों में आ गई थी, मुझे नहीं पता था भैया इतने अच्छे हैं। दीदी मैं आपकी भी गुनहगार हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे तू क्यों रो रही है? शांति चाची का तो काम है सबको भड़काना, उनके बहू बेटा तो अलग रहते हैं, इसीलिए वो सबको भड़काती रहती है। तू टेंशन ना ले, वो मुझे भी तो भड़काना चाह रही थी, लेकिन मैं उनकी आदत जानती हूँ। तू चुप हो जा। अरे नाम तो उसका शांति है, लेकिन सबके घरों में अशांति फैलाती रहती है। भैया वैसे अब करना क्या है इस चाची शांति का? करना क्या है, जब सुबह घर पे आएंगी ना तो मैं अपने पैसे मांग लूंगी जो मुझसे उधारी लेके गई हैं। वैसे भी उनके हाथ से पैसे तो छुटते ही नहीं है, तो ना पैसे देंगी और ना आएंगी घर पे। अरे वाह दीदी, क्या इलाज सोचा है। अच्छा वैसे काजल जी अब तो अलग नहीं होना, एक साथ रहना है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे आप सब लोगों के साथ में रहना है अब। फिर ठीक है। राम राम जी। लेडीज फर्स्ट, आप बोलिए। बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी जिसमें एक लकड़हारा होता है, उसके 4 बेटे होते हैं। वो बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके एक गट्ठ बना देता है और चारों बेटों को बुलाता है, उनसे कहता है कि इसे तोड़ के दिखाओ। चारों बेटे एक एक करके तोड़ते हैं, कोई नहीं तोड़ पाता। उसके बाद वो लकड़हारा एक एक लकड़ी चारों लड़कों को दे देता है और वो तोड़ देते हैं। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम अकेले रहेंगे तो कोई भी हमें तोड़ सकता है, इसके साथ ही अगर हम एकजुट होकर रहेंगे तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है। इसीलिए भाई देखो, परिवार बहुत बड़ी चीज़ है और परिवार शब्द ही कितना सुखद और अच्छा लगता है सुनने में भी। तो परिवार को बना के रखिए, परिवार का आदर कीजिए, अपने अपनों का सम्मान करिए, उनसे अपने रिश्ते खूबसूरत और बेहतर रखिए। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सभी के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगा अपनी आंटी जी को, जिन्होंने शांति का किरदार किया। उनका व्यवहार और स्वभाव बिल्कुल उसके अपोजिट है। आंटी बहुत अच्छी हैं और वो हमेशा सपोर्ट करती हैं। आंटी जी आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। बाकी आप लोग भी अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का आदर करें और उनका ख्याल रखें। मेरी तरफ से अपने सभी परिवार वालों को नमस्ते ज़रूर बोल दें। नमस्ते।